हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल आत्मसम्मान में आपका स्वागत है। आज हम लोग हड़प्पा कालीन सभ्यता की लिपि, उस समय की मुद्राएं, मुहर और उस समय की बर्तनों पर चर्चा करेंगे। हम लोग उस समय की केवल बर्तनों की ही चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि उस समय बन रहे टेराकोटा से खिलौने और अन्य धातुओं की मूर्तियों की भी चर्चा करेंगे। अंत में हम लोग माप तौल पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम लोग लिपि की चर्चा करते हैं। लिपि की बात करें तो हड़प्पा कालीन सभ्यता में पाई गई जो लिपि है वह लिपि आज तक पढ़ी नहीं गई, क्योंकि यह लिपि लगभग 1853 ईस्वी में खोजी गई थी और इसका मूल रूप से यदि पूरे विधिवत ढंग से यदि इसको खोजा गया तो 1923 ईस्वी में खोजा गया। अभी तक इसके 4000 नमूने प्राप्त हो गए हैं। यह लिपि चूंकि पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इसको कई लोग प्रोटो द्रविड़ या द्रविड़ियन के तौर पे देखते हैं। कई लोग इसे संस्कृत भाषा से जोड़ते हैं, तो कई लोग इसको जो है सुमेरियन की भाषा से जोड़ते हैं। लेकिन यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह लिपि किस भाषा के बेहद ही निकटतम है। और चूंकि जब लिपि को हम लोग नहीं जान पाए हैं, नहीं समझ पाए हैं, तो उस समय के लोगों के विचार क्या थे यह भी हम लोग नहीं जान पाए, और ना ही उस समय के कोई साहित्य भी इस लिपि में पाया गया है। जो भी लिपि मिली है वो चित्रात्मक ढंग से मिली है, और यह लिपि मुद्रण में या मुहर में देखने को मिली है। और इन लिपियों पर अभी काफी शोध चल रहा है, और लगभग कई लोग इसको जो है, कई विद्वानों में मतभेद है। कई विद्वान इसको जो है द्रविड़ियन कहते हैं, तो कई इसे संस्कृत से जोड़ते हैं। बहरहाल इस पर शोध जारी है, और कई लोग इस पर जो है विवादास्पद बयान भी दे चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग देखते हैं मुहर और मुद्रण, उस समय की यदि मुहर और मुद्रण की बात करें तो मुहर को देखेंगे तो कभी वह चित्रात्मक ढंग से है, तो कभी उसमें पेड़ पौधे हैं, और प्राय अधिकांश मात्रा में देखा जाए तो उसमें जीव जंतु पाए गए हैं। कभी गेंडा है, तो कभी बैल है, तो कभी उसमें एक सिंह का पशु है, किसी में 2 सिंह का पशु है। और इस तरह से जो है उस समय के मुहर और मुद्रण मिले हैं। ये मुहर और मुद्रण का इस्तेमाल उस समय के लेखा जोखा के लिए इस्तेमाल होता था, और इसी से व्यापार भी होता था। लोग इससे व्यापार के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए इसका इस्तेमाल करते थे, यानी वस्तुओं के विनिमय में इसका इस्तेमाल करते थे। अब इस मोहर और मुद्रण की बात करें तो यह मोहर मुद्रण में भी कुछ चित्रात्मक लिपियों से लिखा हुआ है, और आखिरकार क्या लिखा हुआ है यह अभी भी स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन काफी सजावट के साथ यह देखने में लगता है। इसका इस्तेमाल कभी कभी वे लोग ताबीज के तौर पे भी करते थे। यदि हम मुहर की बात करें और मुद्रणों की बात करें तो यह सेल खड़ी में बना हुआ मुद्रण हुआ करता था। यह बूटीदार होता था, काफी चमकदार होता था, काफी मजबूत होता था। इसके बाद यदि हम हड़प्पा कालीन बर्तनों की बात करें तो उस समय जो कुम्हारों के जो चाक होते हैं उसी तरह का चाक देखने को मिला है। प्राय लाल रंग के चाक देखने को मिले हैं, और बर्तनों में भी कहीं ना कहीं उनके जो मॉडल हैं उसमें केवल चित्रात्मक ही पाया गया है, और इसको काफी पॉलिश उलिश करके सजावट के साथ
वो लोग इस्तेमाल करते थे। ये बर्तन कई तरह के होते थे, इन्हें आग में पकाकर मजबूत किया जाता था। अब बात हम लोग टेराकोटा की करते हैं। टेराकोटा के खिलौने बहुत सारे जगहों से पाए गए हैं। उसमें कई मातृ देवी के मूर्तियां, तो कई जो है हल यानी बैलगाड़ी और हल के साथ बैलगाड़ी, खिलौने, बच्चों के खिलौने इत्यादि टेराकोटा के बने हुए पाए गए हैं। मूर्तियों की यदि बात करें अन्य धातुओं में, तो कांस्य की धातुओं के मूर्तियां भी पाई गई हैं। उसमें एक नर्तकी की मूर्तियां भी पाई गई हैं। अब यदि हम लोग बात करें कि मापदंड, तो उस समय कोई भी वस्तु को मापने के लिए क्या माप होता था, तो वे लोग वस्तुओं की माप के लिए या फिर अपने निजी संपत्ति की माप के लिए वे लोग जिस मापदंड का इस्तेमाल करते थे, जिस माप तौल का इस्तेमाल करते थे, वह 16 होता था। इस 16 और या 16 के गुणज जो होते थे, उसी का वे लोग अपने लेखा जोखा या बही लेखा के लिए इस्तेमाल करते थे और इसी से वे लोग जो है पूरी व्यवस्था को चलाते थे। इसका इस्तेमाल वे व्यापार करने में भी करते थे और निजी संपत्ति के लेखा जोखा में भी करते थे। और इस तरह से हम लोग हड़प्पा कालीन सभ्यता की लिपि, मुहर, मुद्रण और हड़प्पा कालीन बर्तनों की विशेषताएं, साथ ही हम लोग उस समय की टेराकोटा और अन्य धातुओं अर्थात कांस्य से बनी हुई मूर्तियों के बारे में जाने। साथ ही हम लोगों ने जाना कि किस तरह से वे लोग माप जोक करते थे, यानी उनका माप तोल का जो तरीका होता था वह कैसे 16 या 16 के गुणज से होते थे। धन्यवाद।